हेलो एवरीवन, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट की नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप सबका वेलकम है। ये वीडियो जो है प्रॉपरली एक पूरा स्ट्रक्चर इंड्यूसमेंट कंटेंट करके रहेगी कि पूरी प्रॉपर एडवांस लेवल स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे की जाती है। तो अगर आपने टोटल टॉपिक्स देखे हैं अभी तक, चाहे स्टार्टिंग के बेसिक स्ट्रक्चर मैपिंग के हो, चाहे ऑर्डर ब्लॉक के हो, ऑर्डर फ्लो के हो, चाहे इंटरनल एक्सटर्नल जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है इसका स्ट्रक्चर का वो हो, या मिटिगेशन के हो, या फेयर वैल्यू गैप के हो, तो सारे कॉन्सेप्ट्स अभी जो है आपके काम आने वाले हैं। ध्यान रखना, क्योंकि पूरा कंक्लूजन है। इस वीडियो को देखने के बाद आप मार्केट में एक प्रॉपर तरीके से एंट्री लेना जरूर सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और प्रॉपरली समझते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग एक एडवांस तरीके से कैसे की जाती है। देखो, इसमें अगर आप यूज़ करना चाहें तो ये हाई एंड लो पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। इनका जो है हाई एंड लो पॉइंट तो बना के रख सकते हैं आप इसको, ठीक है, ये जो हाईलाइटर का यूज़ करके। अब जैसे स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करनी है ना, तो एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना। ओके, जैसे कि अगर आपको दिखे कि मार्केट यहाँ से रन करना स्टार्ट किया था, तो ये लास्ट पुल बैक था और यहाँ से कंटिन्यू रन कर रहा है। मतलब अभी हम पूरे कंटिन्यू जो प्रेजेंट चार्ट है वहाँ तक चलेंगे इसके। ये बैंक निफ्टी का है, मैं बिटकॉइन में भी बता दूंगा, कभी फॉरेक्स कवर करता हूँ, कभी बैंक निफ्टी, कभी बिटकॉइन, सब मार्केट में एक ही सीन है, ध्यान रखना। ओके, आइडेंटिफिकेशन का वो बस आप जिस मार्केट को फॉलो करते हो ना, थोड़ा टाइम उसका साथ स्पेंड करोगे तो उसकी हरकतें, वो कैसे काम करता है, उसकी मतलब हर एक मूवमेंट को आप अच्छे से समझ पाओगे। ओके, टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है। जैसे कि मुझे दिखाई दिया यहाँ पे कि ये जो है एज अ हाई पॉइंट, और ये जो है मेरा एज अ लो, और ये मेरा लो पॉइंट। ओके, ये मेरा लो पॉइंट समझ लो। ओके, इसको हटा देते हैं। अब जैसे इंड्यूसमेंट क्या होता है, जैसे इंड्यूसमेंट हमने टर्म सुनी थी। इंड्यूसमेंट क्या होता है? इंड्यूसमेंट होता है हमारा मतलब कि लास्ट पुल बैक, पुल बैक। ओके, अब जैसे कि मार्केट में पुल बैक कैसे, कि जैसे कि मार्केट कैसे चल रहा है, देखना ध्यान से। ये एक इंटरनल मूवमेंट है, इंटरनल और एक्सटर्नल मूवमेंट आपको समझ में आना चाहिए। आई थिंक बताया होगा कि अगर कोई मतलब एक कैंडल बन रही है, जैसे कि ये कैंडल है कुछ इस तरीके से। ओके, इसके अंदर बहुत सारी कैंडल्स बन रही है, तो अगर ये मेजर कैंडल है, जैसे अदर सारी कैंडल इसके अंदर बन रही है, चाहे वो ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। ओके, तो ये सब एक इंटरनल मूवमेंट काउंट होता है। अगर कोई कैंडल जैसे इस तरीके से क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है, तो फिर हाँ कि ये जो है यहाँ पे नया एक मोमेंटम है। और पुल बैक कैसे, कि जैसे कि ये इसके नीचे कोई ये कैंडल आया, जैसे ये मेन कैंडल था, इसके बिलो एक कैंडल आया, उसके बाद में क्या हुआ, ये अभी भी पुल बैक नहीं है। अब जैसे मार्केट वापस क्या करेगा, इसके अबाउ क्लोज कर देगा। ओके, क्लोज किया तो ये इस तरीके से पुल बैक हुआ। इसको अब थोड़ा सा रियल चार्ट पे देखेंगे। थोड़ा अब आपको भी माइंड अपना एडवांस चलाना पड़ेगा, ध्यान रखना। अब इतना बेसिक से काम नहीं चलेगा, थोड़ा आपको भी इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। ओके, अब जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे ये एक इंटरनल मूवमेंट है। इंटरनल मूवमेंट अगर आपको सही से समझ में ना आए तो एक टूल है, ये टूल यूज़ कर सकते हो। जो मेजर कैंडल है उसका हाई एंड लो पॉइंट मार्क कर दो और देखो कि सारा इंटरनल है या नहीं है। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे ये इंटरनल है, ये यहाँ पे एक लिटिल बिट पुल बैक। पुल बैक कब होगा, देखो ध्यान रखना, ये मार्केट बिलो आया इस कैंडल के, ठीक है, ये जो आपका मेन कैंडल था इसके बिलो आया ये रेड वाला कैंडल, बट काउंट कब होगा, जब इसको ब्रेक करेगा। मतलब कि अब जैसे ये डाउन साइड चला जाएगा तो ऐसे काउंट नहीं होगा। नीचे आया, इस कैंडल की लिक्विडिटी ली, ब्रेक किया, जैसे ही ब्रेक हुआ तो क्या हुआ, ये वैलिड पुल बैक। ओके, तो ये इंड्यूसमेंट मतलब सबसे पहले स्टार्ट इनिशियल बता रहा हूँ। तो ऐसे मार्केट ने किया, फिर पुल बैक दिया, फिर वापस गया, बट मार्केट ने यहाँ पे कोई इंड्यूसमेंट नहीं लिया। मार्केट वापस कंटिन्यू किया, एक पुल बैक दिया, एंड देन वापस कंटिन्यू पुल बैक, वापस कंटिन्यू पुल बैक, एंड वापस कंटिन्यू। तो ये जो है आपका मार्केट ने कब इंड्यूसमेंट लिया, लास्ट पुल बैक यहाँ पे आके लिया। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो है यहाँ पे एक तरीके से इंड्यूसमेंट लिया। ये इंड्यूसमेंट लेने के बाद क्या हुआ, हाई पॉइंट आपका डिसाइड हुआ। और सारी चीज़ें ध्यान रखना, देखो ये इवनिंग स्टार, ये वीकली में, तो इसकी लिक्विडिटी लेगा मार्केट। ये सब ये जो पैटर्न्स बनाए जाते हैं मार्केट के लिक्विडिटी के लिए, ठीक है, ये जैसे कि ये पैटर्न आपको इतना शानदार दिखाई दे रहा होगा, ये पैटर्न की लिक्विडिटी ली मार्केट ने। अब जैसे क्या हुआ, इंड्यूसमेंट लिया। इंड्यूसमेंट लेने के बाद में आपको एक ऑर्डर ब्लॉक्स देखने। अब जैसे कि ये आपको लग रहा होगा यहाँ से रिएक्शन आया, बट ध्यान रखना ये ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट है। दैट मीन कि ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक एक काम का होता है और एक एक्सट्रीम, या फिर इनके इंटरनल में कोई आईएफसी कैंडल्स वगैरह बनते हैं तो वो ज़्यादा काम के होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, आईएफसी कैंडल्स का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मैंने, ध्यान रखना। ओके, अब जैसे कि लास्ट सेलिंग कैंडल दिस वन, ये आपका फर्स्ट एक ऑर्डर ब्लॉक था जो आपका एक बाइंग ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट आया, रिएक्ट किया। ओके, शॉर्ट टर्म में आप ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ से बहुत सारे ट्रेड्स आपको मिल जाएंगे, पर मार्केट ने फेल कर दिया। फेल कर दिया तो अब यहाँ पे कोई आईएफसी कैंडल प्रॉपर्ली नहीं है, तो यहाँ पे एक ही है जो एक एक्सट्रीम एरिया। तो एक्सट्रीम एरिया, एक्सट्रीम में मोस्ट ऑफ टाइम आपको फ्लो, देखो फ्लो का ध्यान रखना। अब जैसे निकला तो ये मार्केट ब्लॉक के आसपास से ही है, इस एरिया को स्वीप करके, ठीक है,
यहीं से स्वीप करके ही निकला है, बट मैं कह रहा हूँ फ्लो का ध्यान रखना। ये सारे मेन पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, नोटिस करते रहना। एक्सट्रीम एरिया में हमेशा अगर फ्लो हो तो उस फ्लो को हमेशा मार्क करना, क्योंकि वो फ्लो बहुत काम के होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्लो का वेट करे, मार्केट यहाँ पे आए, यहाँ से पहले रिएक्शन भी देता है बहुत बार मार्केट, पर अगर जब तक उस ब्लॉक को ब्रेक नहीं कर देता है मार्केट, तब तक वो इनवैलिड नहीं होता है, ध्यान रखना। ओके, तो जैसे मार्केट ने एक्सट्रीम पे टच किया एंड देन मार्केट भाग गया, ध्यान रखना। ठीक है, अब जैसे कि स्ट्रक्चर आगे शिफ्ट कैसे होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, पर सबसे पावरफुल वीडियो है अभी तक जितने भी वीडियो देखी आपने। तो ये क्या हुआ, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे क्लोजिंग होती है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ओके, अब जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो इंड्यूसमेंट कौन सा होगा, ध्यान रखना। ओके, अब जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे चार्ट को, ये ऐसे पुल बैक है, ये वापस इस तरीके से पुल बैक से सारे, मतलब ये क्या है, ये इस तरीके से पुल बैक है मार्केट अप, ये इस तरीके से पुल बैक है मार्केट अप। ठीक है, ये पूरा एक इंटरनल मूवमेंट है, ध्यान रखना ये दोनों कैंडल का। ओके, अब ये जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये भी एक पुल बैक है, पर इसको इंड्यूसमेंट मार्क मत करना, मेजर ये है, ये इसका इंटरनल है, ध्यान रखना। ओके, ये इंटरनल और एक्सटर्नल ध्यान से अगर आपको समझ में आ गए तो आप बहुत बढ़िया खेल जाओगे मार्केट में। ठीक है, अब जैसे क्या हुआ, ये एक इंड्यूसमेंट है, दैट वन, ये एक इंड्यूसमेंट है मार्केट का। मार्केट बहुत बार इंड्यूसमेंट, देखो मार्केट को मेन क्या चाहिए, ध्यान रखना। अब आप ऑर्डर ब्लॉक्स देखोगे, ऑर्डर फ्लो देखोगे, कई बार कहोगे कि उनको हिट करके भी नहीं गया, क्या कई बार हिट करके गया। तो देखो मेजर मार्केट के लिए क्या है, मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ। मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए, मार्केट को ना तो आपके ऑर्डर ब्लॉक से मतलब है, ना ही आपके ऑर्डर फ्लो से मतलब है। मार्केट इंड्यूसमेंट लिया, उसके बाद में कहीं से भी मार्केट मोमेंटम करके निकल सकता है। बस आपको लो टाइम फ्रेम में एमएसएस होने का वेट करना है, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करना है। उसका भी नेक्स्ट वीडियो आएगा कि लो टाइम फ्रेम में जाके कैसे एमएसएस का वेट करें, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का, और कैसे ट्रेड करें। ओके, बहुत सारी चीज़ें अभी भी आपको सीखनी है। जैसे कि एक्सट्रीम पे जैसे कि अगर आप देखोगे तो मेन सेलिंग कैंडल कौन सी है, ध्यान रखना सारी चीज़ें। ओके, अब जैसे कि ये रेड वाली कैंडल है, ये बाकी सब अदर इंटरनल कैंडल्स है, बट ये रेड वाली कैंडल थोड़ा बहुत यहाँ पे एक पार्शियली मिटिगेटेड है, तो अब इसकी इंटरनल कैंडल्स देखी जाएगी। अगर मेजर कैंडल यहाँ पे अनमिटिगेटेड हो, ध्यान रखना, जैसे कैसे कि ये एक मेजर कैंडल है, ये सारी अदर ग्रीन कैंडल्स, ये दोनों कैंडल इसके इंटरनल है। बट ये जैसे हम एक अनमिटिगेटेड चीज़ कैसे देखते हैं कि यहाँ पे इसका हाई और थर्ड कैंडल का यहाँ पे लो, तो ये क्या है, इसको पार्शियली यहाँ पे टैप कर गया है, तो अब ये जो है ये मेजर ब्लॉक नहीं देखा जाएगा, इसके इंटरनल ब्लॉक्स देखेंगे। इसके इंटरनल में एक ही ब्लॉक बन रहा है, जो ये वाला एक ब्लॉक बन रहा है जो एक अनमिटिगेटेड है, ये वाला। ठीक है, अब ये सारे टर्म्स है जो थोड़ा सा आपको बार बार वीडियो देखने पे पता चलेगी। जैसे कि मार्केट इस एरिया में आया था यहाँ पे, ठीक है, इस एरिया में आया, रिएक्ट किया, बट फेल कर दिया मार्केट ने फेल किया, एंड देन उसके बाद में एक्सट्रीम ऑर्डर फ्लो, एक और देखो बिलो भी देख लेना, अगर बिलो कोई फ्लो हो तो ध्यान रखना। अब जैसे कि यहाँ पे ये फ्लो है एक, ठीक है, बट ये फ्लो भी पार्शियली आई थिंक मिटिगेटेड है, ये वाली जस्ट इस कैंडल ने स्विप किया, इसके नेक्स्ट कैंडल के लो ने इसको टैप कर दिया। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको डिफिकल्ट लगे, बट ध्यान रखना बहुत सारे पॉइंट्स है जो मैं आपको बताऊंगा कि अगर मार्केट आपका फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को फेल करता है, उसके रीजंस बहुत सारे ये होते हैं कि आपके अनमिटिगेटेड फ्लोज होते हैं नीचे, जैसे कि ये एक अनमिटिगेटेड फ्लो था। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर जब इसका जो ये टॉप पॉइंट लगा ना मार्केट का, ये वाला यहाँ पे, तब क्या हुआ कि ये जैसे ही कैंडल ब्रेक की ना, तो इसके बाद में वापस नेक्स्ट कैंडल ने इसको टैप नहीं किया। ठीक है, अब मार्केट ने वापस इसको भी टैप नहीं किया है, वो अब मार्केट की इच्छा, ध्यान रखना। उसके लिए बस आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म में जाएं और एमएसएस का वेट करें, आपको ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, वो सब सिंपल लगेगा। अभी ये थोड़ा सा देखो, कई बार मौके मिस भी हो जाएंगे इस तरीके से, बट आपको मार्केट का पूरा हाव भाव को समझना है। ठीक है, मार्केट का मेजर लिक्विडिटी मार्केट कलेक्ट करेगा और निकलेगा, ध्यान रखना ये हमेशा। अब जैसे कि ये है, अगर मार्केट के फ्लोज देखो, ध्यान रखना, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से हमेशा कोशिश करना कि ट्रेड ले लो। अगर गलत जाता है तो फिर देखना कि बिलो कोई अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लोज वगैरह है क्या। जैसे ये है एक बिलो अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो, तो हो सकता है कि इसके इम्बैलेंस वाले एरिया को फिल करे मार्केट और निकल जाए, या फिर इसको टैप करें और फिर मार्केट निकल जाए। अगर बिलो कोई भी एक प्रॉपर्ली ऑर्डर फ्लोस अनमिटिगेटेड नहीं है, तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से ही मार्केट निकल जाए, या फिर कहीं पे भी एक रैंडम ब्लॉक से मार्केट निकल सकता है। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे वापस मार्केट इंड्यूसमेंट ले लिया। अब मार्केट जैसे इंड्यूसमेंट ले लेता है तो क्या हो जाता है, आपका हाई पॉइंट डिसाइड हो जाता है। तभी तो हम हाई डिसाइड करते हैं, हमको मार्केट के मेजर जो है किससे लेना देना है, इंड्यूसमेंट से लेना देना है। तो ये क्या हुआ, हमारा हाई पहले ये जब पॉइंट था यहाँ पे हाई, अब इधर शिफ्ट हो गया। अब लो कैसे शिफ्ट होगा, ध्यान रखना, जब क्या होगा, वापस मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसे कि इक्वल हाई लगे हैं, पर यहाँ पे पार्शियली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। और एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत सारे पॉइंट है जो मैं भी कवर कर रहा हूँ। अगर मार्केट ऑलमोस्ट जस्ट मतलब प्रीवियस जो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला मतलब एक हाई होता है ना, प्रीवियस हाई, लास्ट ये वाला हाई है, अगर मार्केट जस्ट उसके आसपास आया है, ठीक है,
उसके आसपास आया है और उसको ब्रेक किया है पार्शियली, जैसे कि यहाँ पे एक बहुत पार्शियली मतलब कि इसको ब्रेक किया है, देखो ध्यान रखो हल्का सा ब्रेक किया है, तो मार्केट ज़्यादातर मतलब लिक्विडिटी लेने आया था, अब वो वापस एक्सट्रीम एरिया के पास में जाता है, एक्सट्रीम ब्लॉक के पास में जाता है और बाउंस करता है। उसके लिए आपको फर्स्ट ब्लॉक से ज़्यादा कन्फर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको पता रहता है कि वो एक्सट्रीम पे जाएगा। अगर मार्केट हाँ इस तरीके से कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ब्रेक किया, थोड़ा ऊपर गया, तो फिर हो सकता है कि फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से ही निकल जाए। बट मार्केट जस्ट ये ऐसा क्यों किया, मार्केट जस्ट लिक्विडिटी लेने आया था, जस्ट प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी लेने आया था, तो अब ये हो सकता है कि बस एक्सट्रीम तक जाए, मतलब जो भी स्टॉप लॉस लगे हुए सारे स्टॉप लॉस कट करे मार्केट। बट हमको एक स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, ये सारे एडवांस पॉइंट्स हैं जो आपको आगे भी मैं शेयर करूँगा, कोशिश करूँगा सिखाने की, ठीक है। अभी इसका कोर्स भी, वैसे अभी मेरा कोर्स पे फोकस नहीं है, मैं फ्री कंटेंट ही शेयर कर रहा हूँ अभी के लिए, बट इन फ्यूचर अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा हाईली कुछ एडिटिंग वाले बंदे हुए और अच्छे तरीके से मेरे पास फैसिलिटी हुई तो मैं प्रॉपर कोर्स भी बनाऊंगा, ठीक है। बट अभी मेरा मोटिव है कि मैं यूट्यूब पे शेयर करूँ आपको, ठीक है। अब जैसे ही इंड्यूसमेंट लिया, मतलब कि जैसे फर्स्टली तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर जैसे ही हुआ तो क्या हुआ कि जो प्रीवियस जो लो पॉइंट था, जो यहाँ पे ये लो पॉइंट लगा हुआ था, ये वाला लो पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब इनको हटा दो, कौन, ये ब्लॉक, ये फ्लो, ये हटा दो, अब दिमाग में मत रखो इनको। अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट लिया, दैट मीन क्या हुआ कि आपका ये वाला पॉइंट एज अ हाई डिसाइड हो गया, ये हाई पॉइंट डिसाइड हुआ। अब इंड्यूसमेंट लेने के बाद एक बेसिक ट्रेड, देखो आपको एडवांस पता नहीं है तो आप कैसे करोगे, फर्स्ट ट्रेड आप यहाँ से जाओगे, ये वाला फर्स्ट ट्रेड आपका रहेगा इस ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है। फर्स्ट में हमेशा ऑर्डर ब्लॉक ही देखिए, अगर एक्सट्रीम एरियाज पे है तो हमेशा ऑर्डर फ्लो को भी मार्क करें, बट यहाँ पे फ्लो मिटिगेटेड है तो आप ब्लॉक को भी मार्क करें। फ्लो मिटिगेटेड कैसे है, क्योंकि ये पूरा एक सेलिंग फ्लो था, ठीक है, ये मिटिगेटेड है इसलिए आप इसके इंटरनल ब्लॉक्स पे ही जाए, ओके। जैसे कि ये इंड्यूसमेंट है, फर्स्ट एरिया में आया, अब देखो डायरेक्ट ट्रेड आप लेने वाले हुए तो डायरेक्ट में आप फंस जाओगे, स्टॉप लॉस सिंपल हंट हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। अगर आप शॉर्ट टर्म में एमएसएस का वेट करने वाले हुए तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, आप यहाँ पे ट्रेड ही नहीं करोगे, बट इनमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत शानदार होता है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि 1:9, 1:10 का, अब आपस में आपको आगे बताता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे कैंडल को सही से मार्क करना, हमेशा ऐसा ना हो कि आप सेलिंग कैंडल को ही मार्क कर दे अगर वो मिटिगेट है तो भी, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे हमको एक सेलिंग कैंडल दिख रही है बट ये क्या है, पार्शियली मिटिगेटेड है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ये एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगी, क्योंकि इसमें जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रॉपर्ली फेयर वैल्यू गैप हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। दैट मीन कि ये वाला जो ब्लॉक है ये जो है यहाँ पे कैंडल रहेगी, दैट वन, ये जो है आपका एक सिंपल ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, जहाँ से एक एक्सट्रीम ब्लॉक है, यहाँ से आप डायरेक्ट भी ट्रेड बना सकते हो, इसमें ज़्यादा कन्फर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फेल करेगा तो पूरा मार्केट स्ट्रक्चर ही जो है आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ट्रेड रहा आपका 1:6 का 7 का रहा। वैसे शेयर मार्केट में इतने बड़े ट्रेड्स लंबे टाइम के लिए होल्ड नहीं किए जाते हैं, तो इसके अंदर आप शॉर्ट टर्म में जाके इंटरनल स्ट्रक्चर में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, मेजर लिक्विडिटी, मेजर एरिया है, पर मेजर एरिया, मेजर मोमेंटम हमेशा आपको पता होना चाहिए। अब मार्केट आगे कंटिन्यू किया तो क्या हो गया, इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अब जैसे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ तो क्या हो गया, यहाँ पे इसका एक लो पॉइंट डिसाइड हो गया यहाँ पे। अब वापस वही तरीके से, ठीक है, कि यहाँ पे जैसे ही ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ हम इंड्यूसमेंट देखेंगे। इंड्यूसमेंट के लिए अगर आपको लगे कि यहाँ पे कहीं पे भी पुल बैक है तो कहीं पर भी पुल बैक नहीं है, रीज़न ये देखो, ये कैंडल मतलब ये रेड वाला कैंडल था, इसके बाद ग्रीन कैंडल इसके हाई गया, बट ग्रीन कैंडल का ये नेक्स्ट रेड कैंडल इसका इंटरनल, फिर वापस एक जो है न्यू ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्रिएट किया मार्केट ने, देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ओके, पार्शियली है, ओके। ये देखो छोटी पॉइंट, मैं भी यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, पर आपको ध्यान रखना है, जैसे कि ये है यहाँ पे इस तरीके से ये रेड कैंडल ने पुल बैक दिया, रीज़न ये स्विप किया लिक्विडिटी, ये बड़े टाइम फ्रेम में, वीकली में तो इजीली होगा, 1 मिनट में हो तो थोड़ा बहुत इग्नोर किया जा सकता है, बट वीकली में नहीं किया जा सकता। ये इंड्यूसमेंट है, कैसे इंड्यूसमेंट भी कब डिसाइड होता है, जस्ट ये पुल बैक ऐसा शो किया और जस्ट नेक्स्ट कैंडल अगर इसके अबाव क्लोज हुई है तब ये पुल बैक होगा, ठीक है। जैसे कि मतलब मार्केट इस तरीके से था, यहाँ ये पुल बैक दिया, अब ऐसा ना हो कि अबाव क्लोजिंग ना करे, स्पाइक देके वापस नीचे आ जाए तो आप इसको इंड्यूसमेंट मान लो, नहीं, जब तक मार्केट इसके अबाव क्लोजिंग ना कर दे तब तक ये इंड्यूसमेंट नहीं है। अब जैसे क्या हुआ, कैंडल क्लोज हुई इस एरिया के अबाव तो ये आपका इंड्यूसमेंट बन गया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे फर्स्ट एरिया ये वाला क्या हुआ आपका एज दैट वन इंड्यूसमेंट, ठीक है, ये आपका इंड्यूसमेंट। अब मार्केट क्या हुआ आगे कंटिन्यू किया, ये अगर आपको पुल बैक लग रहा है तो ये मिस्टेक है आपकी, ठीक है, रीज़न क्योंकि ये इंटरनल मोमेंट है, ये वाला सारा दैट वन, ये सब मोमेंटम इंटरनल है, ओके। ये जो है एक आपका एक वैलिड पुल बैक है, कौन सा, दैट वन, ठीक है। इसका मतलब इंड्यूसमेंट अब हमारा शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से लेके इधर की ओर, ठीक है, ये हमने इंड्यूसमेंट हमारा शिफ्ट कर दिया, ओके। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू, वापस एक इंड्यूसमेंट हमको शिफ्ट करने का मौका दिया मार्केट ने यहाँ पे, क्योंकि पुल बैक, ठीक है, पुल बैक और अबाव क्लोजिंग हो गई, ठीक है।
अब वापस मार्केट क्या किया, इस तरीके से लिक्विडिटी ली, अब आप गया और क्लोजिंग की। दैट मीन कि इंड्यूसमेंट कंटिन्यूस शिफ्ट करते करते हम यहाँ पे लेके आ गए, तो ये हमारा एक इंड्यूसमेंट हो गया। ठीक है, मार्केट बहुत ज़्यादा हाई गया हुआ है कंटिन्यू, तो एक अच्छा पुल बैक लेगा, माइंड में रखना हमेशा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपके फर्स्ट ब्लॉक्स मार्क करने हैं, जो कि ये रहा, ये आपका फर्स्ट एरिया, फर्स्ट ब्लॉक। ठीक है, मार्केट इस एरिया पे आया, टैप किया, रिएक्शन किया, फेल कर दिया। फेल कर दिया तो हमको एक्सट्रीम में देखो फ्लोज ध्यान रखने माइंड में। ठीक है, एक तो ये भी एक फ्लो है, रीज़न क्योंकि एक वैलिड पुल बैक था, पुल बैक ही आपका एक फ्लो होता है 2 कैंडल का, ये एक फ्लो है, ध्यान रखना। इसके बाद में और वैलिड फ्लोज कहाँ पे हैं, ये वाला फ्लो नहीं है, रीज़न क्योंकि ये मिटिगेटेड हो गया है पार्शियली, ध्यान रखना। ये यहाँ पे जस्ट इसका लिक्विडिटी लिया, इसके इनसाइड रहा, 2 बार इसका बार बार स्विप करने की कोशिश की, एक वन टाइम प्रॉपर क्लोजिंग चाहिए हमको एक फ्लो के लिए। ठीक है, और एक एक्सट्रीम एरिया पे, ओके एक्सट्रीम एरिया पे एक ब्लॉक है, एक्सट्रीम एरिया का ब्लॉक हमेशा मार्क करके रखें। जैसे ये है, ये फ्लो एक अनमिटिगेटेड है, तो इसका हो सकता है कि इसके इम्बैलेंस से मार्केट निकल जाए, मतलब कि जो फेयर वैल्यू गैप है, या इसको टैप करके निकल जाए। ठीक है, तो जैसे ये एक एरिया है, इसके इम्बैलेंस में हम देखो, इम्बैलेंस में आपको डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना होता है, जैसे कि ये जो फेयर वैल्यू गैप होता है ना, इसमें आपको डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना पड़ता है, डायरेक्ट लेना ही नहीं है। इसमें इंटरनल में जाके आप MSS का वेट करें, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का, तो ही ट्रेड करें, वो भी इसके जस्ट आस पास में आ जाए, ऐसा ना हो कि जस्ट इतना अबव चल रहा है और आप ट्रेड कर रहे हैं, ये ध्यान रखें। ओके, तो यहाँ पे एरिया पे आया, मार्केट इंड्यूसमेंट लिया, तो हमारा स्ट्रक्चर हमको माइंड में रखना है, स्ट्रक्चर को बस गड़बड़ नहीं करना है। स्ट्रक्चर यहाँ पे इस तरीके से, अब वापस लो पॉइंट डिसाइड करने के लिए ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का वेट करेंगे। ठीक है, अभी के लिए ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। देखो, एक वीडियो में सब कुछ आप नहीं जान सकते, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है इन सब चीज़ों को समझने का। ठीक है, ओके, अब वापस जैसे ही ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ, तो क्या हुआ, आपका ये लो पॉइंट डिसाइड हो गया। ओके, और ज़्यादा ओवर माइंड ना चले, ओवर माइंड चल के ऐसा ना करें कि आप जो है यहाँ से शॉर्ट करने लग जाए, कि ये देखो मार्केट हमेशा ध्यान रखना ऐसे एरिया में लिक्विडिटी इनवाइट करता है और फेल करता है आगे, क्योंकि जो बहुत नए नवेले ट्रेडर्स होते हैं, जो अपने आप को ज़्यादा डेड होशियार समझते हैं, तो वो जो है यहाँ पे घुस जाते हैं शॉर्ट के लिए, वो मार्केट स्ट्रक्चर को नहीं देखते कि वो बुलिश है बेयरिश है। ठीक है, अब जैसे इसी तरीके से कंटिन्यू यहाँ कहीं मार्केट इंड्यूसमेंट क्रिएट कर रहा था, मार्केट इंड्यूसमेंट यहाँ पे आके कहीं एक इंड्यूसमेंट मार्केट ने लिया। ये सारा मैं अभी डायरेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, फिर हम ज़्यादा इसमें डिले नहीं करते और बिटकॉइन के चार्ट की तरफ भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया है, कंटिन्यू ब्रेकअप स्ट्रक्चर शो किया है, तो ये इसका हाई पॉइंट और ये इसका लो पॉइंट, वापस इंड्यूसमेंट लिया। ठीक है, ओके, यहाँ पे इसके एक्सट्रीम ब्लॉक पे आया, मार्केट टैप किया और ब्रेकअप स्ट्रक्चर शो किया, वापस इंड्यूसमेंट लिया और यहाँ पे इस ब्लॉक को फेल किया फर्स्ट को, और उसके बाद नीचे कोई भी ब्लॉक नहीं था, तो बस इसको यहाँ पे फेल किया, इसके इंटरनल में MSS किया और देन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, वापस इंड्यूसमेंट लिया। इंड्यूसमेंट लेने के बिलो कोई ब्लॉक नहीं था, बट यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर था, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। ठीक है, ये सब चीज़ें इस तरीके से आपको समझनी पड़ेगी बार बार, वैसे सेम चीज़ है, बस यहाँ पे प्रोसेस में बताया, यहाँ मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, इसको देखना, क्योंकि अब BTC का चार्ट भी मैं कवर कर देता हूँ, मुझे ये लगता है। ठीक है, इसी तरीके से कंटिन्यू मार्केट अभी भी चल रहा है। ओके, मैं BTC के चार्ट की तरफ बढ़ता हूँ, सभी मार्केट वालों को कवर करना ज़रूरी है, वैसे है सब में एक ही चीज़ है, बट जो है साइकोलॉजी का गेम है, सारा ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, इसका मैं एक काम करता हूँ, ये बिटस्टैम्प का चार्ट है, अगर आपको बिटकॉइन का ओल्ड हिस्ट्री चाहिए तो आपको बिटस्टैम्प का चार्ट ही यूज़ करना पड़ेगा, ध्यान रखना। इसको आप लॉगरिथमिक मोड में कर दे, जिसमें आपको चार्ट रीड करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लॉगरिथमिक मोड का मतलब ये है कि साइड के प्राइस को एक बहुत छोटे वे में लेके आ जाता है। ठीक है, लॉगरिथमिक चैप्टर पढ़ा होगा आपने मैथमेटिक्स में, आपको ज़्यादा पता होगा। ठीक है, अब जैसे कि बिटकॉइन यहाँ पे था 2011 के अंदर $2, सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, $2 बिटकॉइन का प्राइस। ओके, ध्यान रखना, जैसे हम मैपिंग करें तो यहीं से भी कर सकते हैं, कि जैसे कि बिटकॉइन का एज एक लो पॉइंट हमने यहाँ डिसाइड कर दिया। ठीक है, ये लो पॉइंट डिसाइड कर दिया, वापस हाई पॉइंट कब डिसाइड होगा, जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेगा। यहाँ कहीं पे भी कोई इंड्यूसमेंट नहीं लिया है, मार्केट यहाँ पे भी आया, बट ध्यान रखें कि ये पूरा ही मार्केट का एक इंटरनल रेंज है, क्योंकि मेजर कैंडल क्या है कि ये हाई है। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो मेजर क्या है कि ये है, अब मेजर कैंडल ये है, अब आपको लग रहा होगा कि ये पुल बैक है, ये इंड्यूसमेंट कुछ भी नहीं है। मेजर कैंडल ये है, ये सब इंटरनल मोमेंटम है, वीकली के अकॉर्डिंग, हर टाइम फ्रेम का डिफरेंट है, हम बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे हैं वीकली में। BTC का चार्ट बड़े टाइम फ्रेम के लिए वीकली में प्रीफर कर सकते हो, बहुत बढ़िया है। ठीक है, मार्केट ने कहीं पे भी इंड्यूसमेंट क्रिएट किया ही नहीं, अब मार्केट ने क्या किया, ये एक पुल बैक था मार्केट का और वापस अबाउ क्लोजिंग, दैट मीन कि ये मोमेंटम क्या था, कुछ इस तरीके से, ये पुल बैक कब, जब इसको ब्रेक किया, तब जैसे ही ब्रेक हुआ, दैट मीन कि इंड्यूसमेंट कहाँ होगा, यहाँ होगा इंड्यूसमेंट। ठीक है,
तो ये जो है इसका एज ए इंड्यूसमेंट बनेगा, यहाँ पे इंड्यूसमेंट। बट अभी भी मार्केट ने इंड्यूसमेंट का कलेक्शन नहीं किया है, मतलब लिक्विडिटी नहीं ली है बड़े टाइम फ्रेम में, मार्केट भागे जा रहा है। उस समय इतना इसमें हाई लिक्विडिटी नहीं थी, तो इसलिए एसएमसी को ज़्यादा या लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को ज़्यादा फॉलो नहीं किया, लो लिक्विडिटी के अंदर कम करते फॉलो, ध्यान रखना। मार्केट वापस यहाँ पुल बैक दिया। अब देखो गड़बड़ क्या करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, गड़बड़ समझने ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे मार्केट ने क्या किया, कुछ इस तरीके से आया, वापस बिलो आया, वापस ऊपर गया। अब लोग क्या करते हैं कि यहाँ इसको इंड्यूसमेंट मार्क करते थे वो। अब गड़बड़ कहाँ है मैं बताता हूँ आपको। पब्लिक इसको एज ए इंड्यूसमेंट मार्क कर देती है, बट नहीं। रीज़न, ये पुल बैक कब काउंट होगा, जब मार्केट इसके अभाव क्लोज कर जाएगा, जो इसका प्रीवियस है। अगर मार्केट ऐसे पुल बैक देता और क्लोज कर जाता तो फिर ये इंड्यूसमेंट बनता, बट मार्केट ने क्या किया इस तरीके से, बस वो तो ऐसे डाउन साइड आ रहा है, दैट मीन कि ये एक इंड्यूसमेंट नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, इंड्यूसमेंट ये। आप सही और गलत पे मत जाना कि मतलब कि ये देखो यहाँ से ही चला गया, यहाँ से बाउंस हो गया, वैसे मत देखना। प्रॉपर स्ट्रक्चर को समझना, एक बार हर एक में ऐसा नहीं होगा। एक बार सही गया इसका अर्थ ये नहीं कि हम स्ट्रक्चर ही चेंज कर दे पूरा। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट है। अब मार्केट का वापस समझे। अब पुल बैक भी कैसे देखा जाएगा, ये सब नहीं देखे जाएगा ये, क्योंकि ये एक मेजर मोमेंटम है। जब इसको ब्रेक करेगा, जैसे क्या हुआ कि इसको यहाँ ब्रेक किया, तो यहाँ से वापस इंड्यूसमेंट काउंट होगा, यहाँ पे इस तरीके से। अभी हमारा एक इंड्यूसमेंट बना, मार्केट अभी तक इंड्यूसमेंट नहीं लिया। 2011 से बिटकॉइन निकला हुआ है, 2017 आ गया है, यहाँ है, ये भी एक पुल बैक है, वैलिड क्लोजिंग अबाउ, इंड्यूसमेंट नहीं लिया। ये यहाँ है, यहाँ का भी इंड्यूसमेंट नहीं लिया। बट ये देखो, ये मेजर और एक बढ़िया पुल बैक है ये वाला, और इसके अबाउ क्लोजिंग, दैट मीन कि ये इंड्यूसमेंट बना। अब इसका फर्स्ट इंड्यूसमेंट मार्केट ने लिया 2018 के अंदर आके बिटकॉइन ने। तो जैसे ही ये इंड्यूसमेंट लिया तो क्या हुआ, इसका हाई पॉइंट डिसाइड हो गया, ये हाई पॉइंट डिसाइड हुआ। अब होगा इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के लिए क्या करेंगे, हम वेट करेंगे। ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का वेट करेंगे, और ट्रेड कहाँ से लेंगे, इसके ब्लॉक से। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, ये ध्यान रखना। ओके, सही है या नहीं है एक बार मार्क कर देते हैं। वैसे ये ब्लॉक काम का नहीं है, इसका फ्लो ही है काम का। ठीक है, बट ये एक मेजर कैंडल एक ब्लॉक है, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ ओके, ये एक ब्लॉक वैलिड है क्योंकि ये वाला बड़ा वाला ग्रीन कैंडल इसके इंटरनल में था। ओके, या फिर मार्क करना चाहे तो फ्लो भी मार्क कर सकते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में फ्लो भी वैलिड है, फ्लो को भी अनमिटिगेटेड है। तो इस फ्लो पे, इस ब्लॉक पे मार्केट ने टैप किया एंड देन वापस कंटिन्यू गया मार्केट। ये सब इंटरनल है, ध्यान रखना, इसको मार्क मत करना, ये सब इंटरनल है। ठीक है, मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर शो किया। जैसे ही ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ तो जो लो पॉइंट था वो आपका एज अ लो यहाँ पे डिसाइड हुआ। अब जो है मार्केट इस एरिया के बिलो जाता है ना, तो क्या होगा कि चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, जो कि आप देख सकते हो कहीं पर भी नहीं लग रहा है। अब वापस मार्केट ने क्या किया, ध्यान रखना। अब मार्केट यहाँ पे आया इस तरीके से कंटिन्यू। अब ये लग रहा होगा कि पुल बैक है, पर है नहीं ये पुल बैक, ध्यान से समझते हैं क्यों, क्योंकि ये है मेजर कैंडल हमारी। ठीक है, दैट वन इज आवर मेजर कैंडल, और ये सब क्या है, इंटरनल, ये सब इंटरनल है, ये इंड्यूसमेंट नहीं है, ध्यान रखना। दैट बीन कि वापस आगे कंटिन्यू किया मार्केट ने। अब पर यहाँ पे एक पुल बैक है, ये पुल बैक एंड देन मार्केट कंटिन्यू, बट ओके सही है। ठीक है, अभी इंड्यूसमेंट सही है, रीज़न क्योंकि ध्यान रखना इस पुल बैक के अबाउ मार्केट ने क्लोजिंग की। अगर ये क्लोजिंग नहीं करता, स्पाइक देता, दैट मीन कि यहाँ इंड्यूसमेंट डिसाइड नहीं होता, ध्यान रखना। क्लोजिंग वैलिड, क्लोजिंग ज़रूरी है, वैलिड पुल बैक ज़रूरी है। तब जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट यहाँ क्रिएट किया, दैट मीन कि ये हमारा क्या हुआ, एक इंड्यूसमेंट। जैसे ये इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ मार्केट का, तब क्या हुआ आपका एज अ एक हाई पॉइंट डिसाइड हो गया। ठीक है, ये वाला यहाँ पे आ गया, आपका शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब आगे स्ट्रक्चर समझना, बहुत अच्छा और बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अब मार्केट में ट्रेड कैसे करेंगे, इतना बड़ा लेग मूवमेंट, पूरा इतना बड़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक है, कहीं पे भी आके जा सकता है मार्केट, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक, यहाँ कहीं देखो तो वैसे फ्लो ही मार्क करना पड़ता, ये पूरी मेजर कैंडल, ये आपका ब्लॉक होगा, ध्यान रखना। ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बनेगा, देखो ये वाला कैंडल, ये मेजर कैंडल ही आपका ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। एक फेयर वैल्यू गैप भी है इसके अंदर, इन सब को मार्क करोगे तो तकलीफ हो जाएगी। आप बस ये देखोगे कि यार ये तो क्या है, ये तो मिटिगेटेड है पार्शियली, मतलब कि ये तो जो है यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप इस कैंडल में ही नहीं, आप इसको मार्क करोगे फिर कहोगे कि ये वाला कैंडल यहाँ पे फेल हो गया, बट नहीं, मेजर कैंडल आप मार्क करो, मेन कैंडल मार्क करो ना। मेन कैंडल तो कौन सा है आपका, ये वाला मेन कैंडल है, इसको मार्क करो। यहाँ आया मार्केट, अब इसके बाद इतना टाइम इसके अंदर स्पेंड किया एंड देन निकल गया वापस। अब मार्केट ने क्या किया, ध्यान रखना, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ क्या। अब देखो ब्रेकअप स्ट्रक्चर के लिए क्लोजिंग, ठीक है, क्लोजिंग नहीं हुई, यहाँ आया नहीं हुई, रीजन। अब देखो, अब गलती क्या करते हैं, देखो मैं आपको समझाता हूँ गलतियाँ कहाँ होती है, यही गलतियाँ होती है। ये देखो, अब आप कहोगे कि ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर तो है क्योंकि ये कैंडल क्लोजिंग किया है ग्रीन वाला, बट नहीं, ध्यान रखना, जैसे कि ये कैंडल आया, फर्स्ट कौन कैंडल आया, ये आया, क्लोजिंग किया नहीं किया, स्विप करके बिलो आ गया,
तो अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर के लिए क्या होगा, तो यही ब्रेकअप स्ट्रक्चर काउंटिंग, पर क्लोजिंग इसके अबाव होनी चाहिए। मतलब जिस कैंडल ने लिक्विडिटी ली है इस पूरे मोमेंटम की, उस कैंडल के अबाव क्लोजिंग होनी चाहिए, तो वो हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर कंफर्म करेगा। पर मार्केट ने किया इसके अबाव क्लोजिंग नहीं की, इसको भी स्विप किया एंड देन रिवर्सल दे दिया। दैट मीन कि क्या हुआ कि ये हमारा यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट लो डिसाइड होगा ही नहीं, मतलब कि जो हमारा लो पॉइंट लगा हुआ था यहाँ पे, वो यहाँ पे शिफ्ट होगा ही नहीं। और क्या होगा कि यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर भी नहीं होगा, ध्यान रखना। अब स्ट्रक्चर में क्या होगा, स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा होगा, ये वाला जो पॉइंट है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से। मतलब कि क्या होगा कि ये हाई पॉइंट आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। और ये इंड्यूसमेंट जो है अब आपका आगे शिफ्ट हो जाएगा यहाँ कहीं, जो एक लास्ट पुल बैक है इसका यहाँ पे, तो ये इंड्यूसमेंट आपका ऐसे शिफ्ट हो गया। और ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अब आगे के लिए शिफ्ट हो जाएगा जो यहाँ के लिए, ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये क्या हुआ कि जो हम समझ रहे थे इसको कि जो हमारा एक्सटर्नल कुछ मार्केट ऐसा गया, ठीक है, बट ऐसा नहीं, वो पूरा ऐसे गया है, ये काउंट नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, एडवांस हो सकता है आपके लिए फर्स्ट टाइम, बट इसको बार बार प्रैक्टिस करना। अब देखो ध्यान से समझना, इंड्यूसमेंट मार्केट ने लिया, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक ये रहा आपका एक IFC कैंडल, मेन कैंडल ये है, किसी का भी इंटरनल नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ आया, रिएक्शन किया, फेल कर दिया, दैट मीन एक्सट्रीम निकालो। अब एक्सट्रीम ब्लॉक्स कहाँ हैं, एक्सट्रीम फ्लोज कहाँ हैं, एक्सट्रीम फ्लो तो ये रहा, ठीक है, ये रहा इसका एक एक्सट्रीम फ्लो, ये रहा। इसके मिड में एक ब्लॉक भी है जो एक कैंडल है, अच्छी कैंडल है ये वाला, बट मार्केट यहाँ आया, रिएक्शन किया, फेल कर दिया इसको भी। मतलब मार्केट अब यहाँ पे क्या कर रहा है पता है, मार्केट एक जो एक्सट्रीम लिक्विडिटी है ना उसको लेना है। एक्सट्रीम लिक्विडिटी कौन सी, जो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने पढ़ाई आपको, कौन सी, इंजीनियर लिक्विडिटी, ये वाली लिक्विडिटी। और ध्यान रखना बहुत सारे कॉइन्स में यही हुआ होगा, मार्केट इंजीनियर लिक्विडिटी ली और वहाँ से एमएसएस किया शॉर्ट टर्म में और देन निकल गया मार्केट। ये पूरा मार्केट का प्री प्लान होता है कि क्योंकि ये एरिया बहुत सारे लोग मार्क करके बैठे थे, कोई छोटा एरिया नहीं था और छोटी बाइंग नहीं थी बिटकॉइन के लिए यहाँ बाय करना। ये पीछे तो सब कुछ मिटिगेटेड हो रखे थे इसके, ये एरिया ही था मेजर फ्लो था एक तरीके से, सेलिंग फ्लो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये वाला हर एक के माइंड में था, ये $12,000, ठीक है। बट मार्केट ने क्या इंजीनियर लिक्विडिटी थी, मार्केट ने लिक्विडिटी ली एंड देन निकल गया मार्केट। अभी कंटिन्यू इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर करेगा, मेरे को भी पता है और आपको भी भली बात ही पता है, या बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है तो इसका लो पॉइंट ये डिसाइड होगा और चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग की जाती है। अब इसमें एंट्री कैसे था, देखो समझना, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो सकता है कि हो गया हो, बट इसको यहाँ तक आपने वॉच किया है, दैट मीन कि आप ट्रेडिंग में बड़े इंटरेस्टेड बंदे हो, ठीक है। ये कैंडल था एक मेजर कैंडल, ये सारा किया था इसका एक इंटरनल मोमेंटम, ध्यान रखना, दैट वन, ये कैंडल था एक मेजर कैंडल और ये क्या था इसका इंटरनल। मेजर कैंडल को ब्रेक किया, वापस मार्केट ने क्या किया, देखो ध्यान रखना, ये कैंडल क्रिएट की। अब ये कैंडल भी क्या थी, एक मेजर कैंडल, ये सारा इंटरनल मोमेंटम था मेरे भाई, समझना ठीक है। अब वापस मार्केट ने एक सेलिंग कैंडल बाहर आके एक्सटर्नल में क्लोज की। अब इस कैंडल को मार्क करते हैं, अब यहाँ से, ठीक है, ये दैट वन कैंडल यहाँ तक मार्क। बट इसमें क्या हुआ, देखो समझना, इसमें क्या हुआ, एक कैंडल तो इंटरनल बनी बट सेकंड कैंडल ने स्विप कर दिया इसको, सेकंड कैंडल ने स्विप कर दिया इसको, दैट मीन स्विप किया। अब जो है यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म में जाके एमएसएस कर सकते हैं। रीज़न क्योंकि ये इंटरनल कैंडल नहीं है, ये एक्सटर्नल कैंडल बन गई है, ये सब इंटरनल्स थी, इसमें स्विप का कोई लेना देना नहीं था, ज़्यादा स्विप, मेजर स्विप, लो स्विप मतलब नहीं था। बट ये एक्सटर्नल कैंडल को स्विप करके गया एंड देन उसके बाद में यहीं कहीं इसमें इंटरनल में एमएसएस हो गए या मेजर टाइम फ्रेम में यहाँ पे, और देन वापस यहाँ पे इंड्यूसमेंट भी ले लिए हो गए बाइंग। और हमने जो है वापस जो है लास्ट यहाँ पे बाइंग का बोला था बुल रन के अंदर कि ये एरिया गलती से मिस मत कर देना, यहाँ पे बाइंग करना ही करना, मार्केट निकलेगा भयंकर यहाँ से, और यहाँ से ज़बरदस्त निकला, ठीक है। तो आई थिंक आपको स्ट्रक्चर मैपिंग अच्छा लगा होगा देख के, और अच्छे से आपको समझ में आई होगी स्ट्रक्चर मैपिंग बिटकॉइन की और बैंक निफ्टी की भी, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा 1-2 वीडियो और अपलोड करूँ इस टाइप के कंटेंट के ऊपर, ठीक है। और नेक्स्ट कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। टेलीग्राम ग्रुप का नहीं पता है तो ज़रूर से पता करें, वन वे ट्रेडिंग हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, और ज्वाइन करने की कोशिश करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।